मान रहे हैं ऑटोप्सी के कुछ इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर देख लेते हैं हमारे पास। एक इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर ये है कि निमोथोरेक्स को आपने कैसे डिटेक्ट करना है कि बॉडी डेड बॉडी के अंदर निमोथोरेक्स प्रेजेंट है या नहीं है। इसके लिए जो है ना हमने कुछ मेथड्स डिस्कवर किए हैं जो कि पारिक में दिए गए हैं। ठीक है, उन मेथड्स के सिर्फ नाम याद करने हैं, फिर हम एक मेथड को डिटेल से पढ़ेंगे। तो 3 मेथड्स होते हैं हमारे पास जिसके जरिए हम निमोथोरेक्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड होता है हमारे पास पॉकेट मेथड। कैसे बनती है, क्या चीज़ है, इसको हम अभी डिटेल से देखते हैं। दूसरा मेथड आ जाता है हमारे पास सिरिंज मेथड। इसकी बस एक बात याद रखनी है कि इसके ना 16 गॉज की नीडल लगी हुई होती है 25 ml सिरिंज के साथ। ठीक है, और थर्ड वन हमारे पास आ जाता है एक्सरे मेथड। एक्सरे के जरिए आपको पता चल सकता है कि एक्सरे के ऊपर आपको बबल्स अपीयर हो रही होंगी, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर एयर है मौजूद लंग्स के अंदर। सिरिंज के अंदर क्या है कि सिरिंज के जरिए आपने जो है ना नीडल को अंदर जाके प्रिक करना है और फिर वापस बाहर की तरफ निकालना है, तब एयर बबल्स आ जाएंगी। पॉकेट मेथड एक थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है, इसको हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। ये एनआरए के अंदर भी मेंशन है, तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और डिटेलिंग जब भी पास्ट पेपर के अंदर देनी होगी तो इसी मेथड की देनी है। पॉकेट मेथड बहुत आसान है। इसलिए हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये सपोज कर लें कि एक हमारे पास चेस्ट कैविटी है। ठीक है, ये हमारे पास एक चेस्ट कैविटी है। हमने यहाँ पर एक जो है ना पॉकेट बनाई है। पॉकेट कैसे बनाई है, हमने स्किन को हटा दिया है, साथ मसल्स को रिमूव कर दिया और यहाँ पर एक पॉकेट बना लिया है विद इन द चेस्ट कैविटी। ठीक हो गया, और उसके अंदर फिर हमने एक इन्वर्टेड ग्लास सिलेंडर रख देना है। इन्वर्टेड ग्लास सिलेंडर रखने के बाद हमारे पास जो इंटरकोस्टल यहाँ पर स्पेसेस पड़ी हुई है, उनमें से एक पर किसी एक पर यहाँ पर लेट्स सपोज हमने एक कट लगा देना है, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ से जो है ना एयर अगर मौजूद होगी तो वो यहाँ से इस पॉकेट की तरफ मूव करेगी और सिलेंडर के अंदर जो सारी जगह है उसको रिप्लेस कर लेगी। इसको रिप्लेस कर लेगी तो हम डिटेक्ट कर लेंगे कि यहाँ पर जो है ना एयर बबल्स मौजूद है, निमोथोरेक्स है या नहीं है। और अगर रिप्लेस नहीं करेगी तो कोई एयर बबल्स मौजूद नहीं है। ठीक है, ये एक हमारे पास एक मैंने ओवरव्यू दिया। अब इसको देखते हैं कि लिखना कैसे। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने करना है कट किए हमने स्किन को along with muscle away from the rib cage। फिर हमने चेस्ट वॉल के अंदर एक पॉकेट बना दी। इनसाइड द चेस्ट वॉल। उस पॉकेट बनाने के बाद उसको फिल कर देना है वाटर के साथ। फिल इट विद द वाटर, और फिर उसके अंदर रख देना है हमने इन्वर्टेड ग्रेजुएटेड ग्लास सिलेंडर। ठीक हो गया, वही वाली बात आ गई कि ये मसल कैविटी, उसके एक पॉकेट बना दी, पॉकेट के अंदर वाटर डाला, वाटर के अंदर एक ग्लास सिलेंडर डाला। अब क्या हो गया, अब जो इंट्रोकोस्टल स्पेस थी उसके अंदर आपने स्कैल्पल के जरिए कट लगाना है, जिसको इस तरह से लिखेंगे स्टैब द इंट्रोकोस्टल स्पेस विद अ स्कैल्पल। और एक इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि ये कट कहाँ पर लगाना है, स्टैब कहाँ पर करना है, बिलो द वाटर लेवल ऑफ पॉकेट। कि इसका मकसद ये है कि ताकि हम परमिट कर सकें एस्केप ऑफ एयर को इन द सिलेंडर, टू परमिट द एस्केप ऑफ एयर इन सिलेंडर। अब हमने स्कैल्पल को ज़्यादा ट्विस्ट करना है ताकि जो है ना एडिक्वेट ओपनिंग हो सके, और फिर आपने देखना है कि गैस बबल्स जो है ना रिप्लेस कर देते हैं वाटर को इन द सिलेंडर। बस स्कैल्पल को ट्विस्ट करना है टू इंश्योर एडिक्वेट ओपनिंग। लास्ट में ये होगा कि जो गैस बबल्स अगर वहाँ पर मौजूद हैं हमारे लंग्स के अंदर, वो रिप्लेस कर देंगी वाटर इन सिलेंडर। ठीक हो गया, ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट पास्ट पेपर क्वेश्चन था जो कि कंप्लीट हो गया। अब हमने देखना है जो हमारे सेंडअप के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि हार्ट की ऑटोप्सी कैसे होती है। ठीक है, ये पास्ट पेपर के ऐसे नहीं पूछा गया था, बट हमारे सेंडअप में आ गया था तो हमने भी तभी याद किया था हार्ट ऑटोप्सी। पहली बात तो ये, इसके लिए दो मेथड्स होते हैं। एक हमारे पास होता है 4 चैम्बर मेथड,
और दूसरा हमारे पास विंडो मेथड। हार्ट की ऑटोप्सी का प्रोसीजर देख लेते हैं। सबसे पहले हमने चेक करना है कि हार्ट की कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर तो कोई एयर नहीं है। उसके लिए हमने सबसे पहले एक इंसिजन देना है पेरिकार्डियल सैक के अंदर, ठीक है। उसको वाटर से फिल कर देंगे, फिल विद वाटर, और फिर हमने टेस्ट करना है एयर को इन द पेरिकार्डियल कैविटी। और उसके लिए वही प्रोसीजर हमने रिपीट करना है जो अभी पीछे पढ़ के आए हैं लंग की कैविटी के लिए, कि हमने इन्वर्टेड ग्लास सिलेंडर को वहाँ पर रख देना है राइट साइड के ऊपर, हार्ट के ऊपर। और अगर गैस बबल्स ने उसको रिप्लेस कर दिया, इसका मतलब है कि एयर बबल्स थी मौजूद हार्ट कैविटी के अंदर, अदरवाइज नहीं। तो इसको ऐसे लिखेंगे कि प्लेस द इन्वर्टेड ग्लास सिलेंडर on the right side of the heart. और फिर आपने स्कैल्पल से कट लगाना है वेंट्रिकल से, स्कैल्पल पंक्चर टू द वेंट्रिकल। और फिर यहाँ से क्या होगा कि गैस बबल्स जो है ना, अगर मौजूद होंगी तो वो रिप्लेस कर देंगी वाटर को इन द सिलेंडर। ठीक हो गया। एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। हमने कहा कि अगर हमने सबसे पहले चेक करना है इसके अंदर गैस बबल्स को, उसके लिए हमने पेरिकार्डियल कैविटी को या सैक को इंसिजन दिया, सबसे पहले उसको वाटर के साथ फिल कर दिया। अब एयर की प्रेजेंस को चेक करने के लिए हमें इन्वर्टेड ग्लास सिलेंडर रख दिया राइट साइड ऑफ द हार्ट के ऊपर, स्कैल्पल से पंक्चर लगाया वेंट्रिकल में। पंक्चर लगाने के बाद ये होगा कि अगर वहाँ पर गैस बबल्स होंगी तो वो सिलेंडर के मौजूद एयर बबल्स को रिप्लेस कर देंगी। हमने यहाँ पर एयर चेक कर ली। अब हमने अगर कहीं की ऑटोप्सी करनी है तो हम क्या प्रोसीजर या क्या तरीका रूट लेके चल रहे होते हैं हार्ट कैविटी का। उसके लिए हम सबसे पहले एक हार्ट बना लेते हैं अपना। ठीक हो गया। ये आ गई हमारे पास एट्रियम, सॉरी ये एओर्टा थी हमारे पास, और ये आ जाएगी राइट एट्रियम। ये आ जाएगा हमारे पास जो है ना राइट वेंट्रिकल, और ये पल्मोनरी आर्टरी। तो इसका रूट सबसे पहले हमारे पास ये आएगा कि हमने कट लगाना है सबसे पहले राइट एट्रियम पर। राइट एट्रियम से हमने जाना है ये ट्राइकैस्पिड वाल्व के पास। ट्राइकैस्पिड वाल्व के पास हमें जाना होता है एंटीरियर वॉल ऑफ द राइट वेंट्रिकल, या एंटीरियर वॉल आ गई हमारे पास, ठीक है। और पहले इंफीरियर पार्ट ऑफ द राइट वेंट्रिकल एंड देन एंटीरियर वॉल ऑफ द राइट वेंट्रिकल क्लोज टू द सेप्टम इनटू द पल्मोनरी आर्टरी। इस रूट को हमने फॉलो करना है और हार्ट की ऑटोप्सी करनी है, ठीक है जी। एक दफ़ा इसको मैं साथ साथ लिख भी देती हूँ कि सबसे पहले हमने कट लगाना है राइट एट्रियम पर, फिर ये आ गया हमारे पास ट्राइकैस्पिड वाल्व, फिर इंफीरियर पार्ट ऑफ द राइट वेंट्रिकल, और फिर ऊपर चले जाएंगे हमारे पास एंटीरियर वॉल ऑफ द राइट वेंट्रिकल। ठीक हो गया। इस तरह से हमने हार्ट की ऑटोप्सी कर ली। एमसीक्यू हार्ट की ऑटोप्सी के हवाले से कि किस डायरेक्शन के अंदर की जाती है, तो इस बात को याद रखना है कि हार्ट ओपनिंग जो होती है ना वो हमेशा होती है ब्लड फ्लो के डायरेक्शन के अंदर। हार्ट इज ओपन ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, ठीक है। इस तरह से ये एमसीक्यू आता है और ये शहबाज में लाइन लिखी हुई है एज इट इज। मेथड सारा हमने एनआरए से किया। अब हम देख लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस, एंटीमॉर्टम क्लोट क्या होता है, पोस्टमॉर्टम क्लोट क्या होता है। ये मैम हमें बार बार क्लास में भी पढ़ाती थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एंटीमॉर्टम क्लोट और पोस्टमॉर्टम, एनआरए के अंदर सिर्फ और सिर्फ पोस्टमार्टम लिखा हुआ है और उसका डिफरेंस लिखा हुआ है साथ में एम्बुलेंस के साथ, वो भी देख लेते हैं। पर एंटीमॉर्टम पारिक के अंदर लिखा हुआ है और ये पॉइंट्स जो है ना मैंने स्पेसिफिकली पारिक से उठाए हैं, ठीक है। तो डिफरेंस आ सकता है और हमारे निश्तर के सवालों में सेंटअप्स वगैरह में आता भी था, ठीक है। तो सबसे पहले एंटीमॉर्टम क्लॉट बनता कब है, पहला डिफरेंस ये है कि फॉर्म्ड ड्यूरिंग डेथ, जबकि पोस्ट का मतलब है फॉर्म्ड आफ्टर डेथ। पहला डिफरेंस तो हमारे पास यही आ गया, ठीक हो गया। दूसरी बात, ये वाला जो एंटीमॉर्टम क्लोट होता है वो सख्त होता है, फिर्म होता है, ड्राई होता है और ये एडिरेंट रहता है एंडोथेलियम के साथ, एडिरेंट
टू द एंडोथेलियम। जबकि जो ये वाला होता है पोस्टमार्टम क्लॉट, ये सॉफ्ट होता है, थोड़ा सा स्मूथ भी होता है, शाइनी भी होता है। और अगर हम इसके कलर की बात करें तो वो पर्पल होगा या येलो होगा। ठीक हो गया। जबकि इसका कलर क्या होता है, इसका कलर हमारे पास रेड या पेल होगा। ठीक है, रेड या पेल अपीयरेंस। अब जो पोस्टमार्टम क्लोट है उसके अंदर एक और बात भी याद रखनी है कि अगर ये येलो क्लोट होगा तो उस येलो क्लोट को हम कहते हैं चिकन फैट क्लोट। ठीक।